अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। बाइनांस अकाउंट ब्लॉकिंग इशू, ये इतना बड़ा इशू है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आजकल आ रही है। उनके अकाउंट्स ब्लॉक हुए जा रहे हैं। काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि अचानक बाइनांस की टीम जो है उनका अकाउंट ब्लॉक कर देती है और बाद में उनके साथ वो बातचीत करते रहते हैं और उनकी तरफ से जस्ट एक ही मैसेज आता है कि आप हमारी जो टीम है वो बाइनांस की आपके अकाउंट पर काम कर रही है, आपको जल्द ही इसका रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। लेकिन फिर वो दो दो तीन तीन महीने पड़े रहते हैं और उनके अकाउंट्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और ना ही उनका अकाउंट अनब्लॉक होता है। और यहाँ तक कि हमारे पास एक क्लाइंट ऐसा भी आया है जिसके अकाउंट में $10,000 पड़े थे, लेकिन उसका वो अकाउंट ब्लॉक हो गया। बाद में ना वो विड्रॉ करवा सकता है ना वो ट्रेड कर सकता है। तो ऐसे में आपने इससे कैसे बचना है, अकाउंट ब्लॉकिंग के क्या रीजंस है बेसिकली, और इससे आगे क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं और कैसे आपने इसको सॉल्व करना है, आज की सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से अगर आप वीडियो के ऊपर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एंड इस वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज करना चाहते हो जिसमें बाइनांस मास्टर क्लास भी अवेलेबल है तो आप नीचे दिए गई वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। मजीद हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इन व्हाट्सएप नंबर्स के थ्रू भी टीम से कांटेक्ट करके हमारी पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपना जो पहला पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, विच इज वीपीएन यूज। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है बेसिकली ये आपको किसी कंट्री में रह के दूसरी कंट्री के किसी सर्वर से कनेक्ट करवा देता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि कुछ लोग ट्विटर यूज कर रहे होते हैं बाइनांस के बारे में सीखने के लिए या ट्रेड का सिग्नल वगैरह हासिल करने के लिए, तो वो वीपीएन का यूज करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो वो जब वीपीएन का यूज करते हैं तो बाइनांस क्या करता है कि वो पहले एनालाइज करता है कि ये कौन से अकाउंट कौन सी कंट्री में लॉगिन है, फिर उसके बाद वो दोबारा उस अकाउंट को ऑपरेट करने देता है। लेकिन जब आप वीपीएन यूज करते हैं तो आपके दो सिस्टम अब आ रहे होते हैं, एक आपका अपना मोबाइल जो पाकिस्तान में यूज हो रहा है और दूसरा जो मोबाइल है उसके थ्रू आपका नेटवर्क या फिर डाटा आ रहा है वो आपका हो रहा होता है किसी और कंट्री के थ्रू, या फिर यूएस के अंदर आप वीपीएन लगा लेते हैं या फिर किसी भी कंट्री का वीपीएन आप यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह बाइनांस इस एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है और ये इलीगल एक्टिविटी में कंसीडर हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपका अकाउंट जो टीम के थ्रू वो ब्लॉक कर दिया जाता है, या जो बाइनांस का ऑटोमेटिक सिस्टम है वो आपके अकाउंट में नजर रख के आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए जब भी आपने वीपीएन यूज करना है ट्विटर के लिए या फिर किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, तो आपने ये करना है कि बाइनांस को लॉग इन नहीं करना या बाइनांस को ओपन नहीं करना। मतलब वीपीएन के थ्रू आपने बाइनांस को बिल्कुल ओपन करना ही नहीं। अगर आप करेंगे तो ये बाद में आपके लिए इशू बन सकता है, आपका बाइनांस अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। फिर आपके पास जितने भी पैसे पड़े हों वो तब तक रिकवर नहीं होंगे जब तक आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा। अब दूसरा जो सबसे बड़ा इशू कंसीडर किया जाता है वो किया जाता है लॉग इन इनटू मोर देन वन डिवाइस। अब ये जो इशू है ये हमें पता नहीं होता। हम क्या करते हैं कि अपना जो बाइनांस अकाउंट है वो एक मोबाइल में लॉगिन कर लिया, फिर दूसरे में भी कर लिया, फिर वहां से पिछले से लॉग आउट नहीं किया, फिर तीसरे कंप्यूटर में भी लॉगिन कर लिया। तो हम क्या करते हैं, एक बाइनांस अकाउंट है उसके ईमेल और पासवर्ड लगा के मल्टीपल जगह पे हम लॉगिन कर रहे होते हैं और वहां पे हम अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत चीज है। मुख्तलिफ आईपी एड्रेस के ऊपर लॉगिन करना या मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर लॉगिन करना आपने ये बिल्कुल नहीं करना। आपने अगर बाइनांस अकाउंट एक जगह लॉगिन करेगा, अगर आपने नए मोबाइल के अंदर लॉगिन करना है तो पिछले से पहले लॉग आउट करें, पिछले से बिल्कुल डाटा क्लियर करें, देन आप नई डिवाइस के अंदर लॉगिन करें। अगर इस तरह आप नहीं करेंगे तो इससे भी आपका जो बाइनांस अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है कि बेटर एनालाइजेशन के लिए हम कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन कर रहे होते हैं। तो जब हमने लॉगिन कर लिया तो आप मोबाइल के अंदर भी लॉगिन रहता है। तो हम क्या करते हैं कि ट्रेड हम देख कंप्यूटर के ऊपर रहे होते हैं लेकिन हम ट्रेड ले जो है वो मोबाइल के अंदर से रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका एट अ टाइम दो जगह पे सिंक्रोनाइज हो रहा होता है आपका अकाउंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है। तो जब भी आपने ट्रेड लेनी है या बाइनांस का अकाउंट यूटिलाइज करना है तो बेटर है कि एक जगह से आप पहले उसको लॉग आउट कर दे, चाहे मोबाइल से चाहे कंप्यूटर से, फिर जो है ना आप अपने मोबाइल बाइनांस के अकाउंट को यूज़ करें। अब जो तीसरा इशू हमारे पास निकल के आता है वो आता है रिपोर्ट इशू। अब ये जो इशू आता है ये बेसिकली आपके टाइम आता है डॉलर सेल या बाय करते टाइम। जब आप P2P के ऊपर डॉलर सेल कर रहे होते हो या बाय कर रहे होते हो तो आप डिले बहुत ज़्यादा करते हो। अब हमारे पाकिस्तानी जो होते हैं ना वो अक्सर क्या कर रहे होते हैं कि उनको चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हालांकि वो चीजें सारी सेम होती हैं, प्रोसेस सेम होता है। आपने इजी पैसे में पैसे आ गए या फिर आपने इजी पैसे से पैसे ट्रांसफर भी कर दिए, आपने स्क्रीनशॉट डिले कर देते हैं या फिर इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है कि जो अगला बंदा बैठा होता है उसके पास सब्र का कह लें कि थोड़ा सा पैमाना कम होता है, वो सब्र कम करता है, वो आपको जल्द रिपोर्ट कर सकता है। अगर टाइम निकल गया, आपने बाद में सेंड नहीं किए, आपने डॉलर रिलीज नहीं किए या फिर आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट प्रूफ नहीं सेंड किया, तो वो जो अगला बंदा जब आपको रिपोर्ट करता है P2P के ऊपर तो इससे भी आपके अकाउंट की हेल्थ को काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और आप फिर जो बाइनांस की टीम का रेड जोन एरिया है उसमें दाखिल हो जाते हो अगर आपको रिपोर्ट पड़ती है। फिर बाद में उस रिपोर्ट की बेस पे भी आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। अब चौथा एंड पांचवा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे हम चौथे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, बेसिकली केवाईसी। अब केवाईसी आपकी रजिस्ट्रेशन या फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो अपना अकाउंट है वो वेरीफाई करवाना होता है। हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अपना अकाउंट बना लेते हैं, उसको पहले तो ये है कि या तो वो पड़ा रहता है उसमें डिपॉजिट ही नहीं करवाते, या फिर हम डिपॉजिट इस वजह से नहीं करवा सकते कि हमने उसकी केवाईसी नहीं की होती। तो अगर आपको केवाईसी का नहीं पता है, इसके बारे में मजीद जानना चाहते हो तो आपको
आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर कंप्लीटली बाइनांस के KYC करना और बाकी सारी चीजें करना बताई गई हैं। आप इस वीडियो के थ्रू जाके KYC अपने अकाउंट के कर लीजिएगा और अपने अकाउंट को एक वर्किंग पोजीशन में ले आइएगा। अब पांचवा पॉइंट है अपने वेरीफाइड गूगल अकाउंट को लिंक करना। ये एक छोटा सा पॉइंट है, इतना ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है कि आपने जस्ट अपने गूगल अकाउंट को लिंक करना होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा आपकी हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो बेटर है कि अपना कोई भी वेरीफाइड गूगल अकाउंट है वो अपने बाइनांस अकाउंट के साथ लिंक कर लें। अगर आप इन 4-5 पॉइंट्स के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आपका इंशाल्लाह अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं होगा और अपनी ट्रेड को कंटिन्यू आगे रख सकेंगे। मजीद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल भी दे दूंगा, वो भी कुछ पॉइंट्स है, वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाइनांस का अपना वो आर्टिकल लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा किन किन स्टेप से आपने बचना है और कैसे अपने अकाउंट को ब्लॉक होने से प्रोटेक्ट करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि कैसे आपने बाइनांस अकाउंट को ब्लॉक होने से बचाना है और कैसे आपने अपनी जो इन फ्यूचर ट्रेड है वो सिक्योर रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, हमारे KM क्रिप्टो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।